चैप्टर नंबर 2 टॉपिक ले रहे हैं आज हम लॉगरिथम्स। देखो बेसिकली लॉगरिथम्स है क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशंस होती हैं, उन कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए जिस प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं उसको बेसिकली हम लॉगरिथम्स कहते हैं। लॉगरिथम्स के अंदर हमें करना क्या है कि उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम पढ़ना है, तो उसमें हम ये सीख लें जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है कि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है। पता है इस बात का सबको? यस सर। तो अगर हमें इसको पढ़ना है लॉग की फॉर्म में तो हम क्या पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे कि भाई लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। बेसिकली लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पावर्स होती हैं उसको दिखाता है लॉग। इसको पढ़ते ऐसे हैं लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। इसे वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो याद रखना जो बेस में लिखा है वो नीचे यहाँ पर आएगा, इधर वाला पावर में आएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, और इक्वल्स में ये वाला नंबर आएगा। तो ये कहलाती है हमारे पास, जी हाँ, ये कहलाती है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म और ये कहलाती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या हम, लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसको बोलते हैं क्या हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसमें तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी, क्लियर है इतना? जी सर। यस सर। अच्छा अगर मैं आपके पास लिखूं कि भाई 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, तो इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप? log 16 base 2 equals to 4। शाबाश, log 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा अगर मैं लिखूं 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे बताओ जरा, साथ साथ नोट भी करते चलना भाई जी। 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसे जरा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना। सर log 1 base 2 is equal to log 1 बेस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ऐसे ही अगर मैं 3 की पावर 0 देखूं तो वो कितना होता है? log 1 बेस 1। नहीं नहीं, 3 की पावर 0 कितना होता है लॉग में, मत बोलो अभी से। 1 होता है। अब इसे जरा लॉग की फॉर्म में लिखना, log 1 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं a⁻⁴ देखता हूं तो वो कितना होता है? 1। वो भी 1 होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू 0। तो ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी अगर आप 1 का लॉग ले रहे हैं किसी भी बेस पर, याद रखना अगर आप 1 का लॉग ले रहे हैं किसी भी बेस पर तो हमेशा आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। याद रहेगी भाई बात, log 1 हमेशा कितना होता है? 1 जी, 0। ये वाली पहली प्रॉपर्टी है, ये समझ में आ गई आपको? यस सर। यस नोट कर लिया अपने पास, चले आगे। यस सर। साथ साथ नोट करते चला करें प्लीज, आगे देखिए। अच्छा एक बात बताओ
कि 2⁻1 कितना होगा? 2 2 2। ठीक है, ऐसे ही 3⁻1 कितना होगा? 3 3 3। ऐसे ही A⁻1 कितना होगा? A A A। आप मुझे ये बताओ इसे कैसे लिखेंगे लॉग में? लॉग इस नंबर का लिया जाता है, इस बेस पे लिया जाता है, और ये लॉग की वैल्यू होती है। तो क्या लिखूं इसे? log 2 to the base 2 इक्वल्स टू 1। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? वही चीज है जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हो आप। बताइए जी, नहीं समझ में आई क्या बात? आ गया सर। ऐसे ही इसे लिखना हो इसी फॉर्मेट में तो कैसे लिखूंगा बताइए प्लीज। log 3 to the base 3 is अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अगर इसे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? log a to the base a equals to 1. शाबाश। log a to the base a is equals to 1। इट इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर हमेशा 1 वैल्यू देता है। क्या कहा मैंने? किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर हमेशा क्या वैल्यू देता है? 1। 1 1। याद रहेगी बात सभी को? Yes sir. Yes sir. ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको? Yes sir. अब ये जो नंबर होता है ना यहाँ पर जिसका हम लॉग लेते हैं, याद रखना ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता। याद रहेगी बात? कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता। तो याद रखना कि आपके पास हमेशा जब भी लॉग लेंगे आप तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का लॉग लेंगे, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेंगे। बोलिए जी, ए क्या है हमारे पास? ए इज अ पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ देना भाई, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू 0 हो जाती है ना। log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास? 0 हो जाती है ना किसी भी बेस पर। ये लिखा तो है 1 वाला फॉर्मूला, ये लिख दिया, और बाकी सब के लिए यही फॉर्मूला है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? Yes sir. Yes sir. 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? जी सर। यस सर। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट यही लिख रहा हूं ताकि आपको कुछ सब कुछ क्लियर हो जाए अच्छे से। अगर सपोज करिए आपके पास 2 लॉग दिए हैं और सेम बेस पर हैं कि भाई log x टू द बेस a या log y टू द बेस a, तो याद रखना इस केस में x इक्वल टू y हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हुआ, हमें प्रूव करके बताइए। तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को n मान लेता हूं पूरे को, स्मॉल n, तो ये भी इसी के इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? हाँ भाई कितना होगा? 10 n होगा। तो यानी कि log x टू द बेस a इक्वल टू n, log y टू द बेस a इक्वल्स टू n। आप देखो इसकी पावर ये इक्वल टू ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? a रेज टू की पावर n इक्वल्स टू x और a रेज टू की पावर n इक्वल्स टू y। यही तो हुआ इसका मतलब। यस सर। Yes sir. आप मुझे देखकर बताओ, यहाँ भी x भी a रेज टू की पावर n के इक्वल है और y भी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x और y इक्वल हो गए या नहीं? यस। Yes sir. तो ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर log x टू द बेस a और log y टू द बेस a दोनों अगर सेम बेस पर मौजूद हैं, 2 log, तो उनके ये नंबर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। एनी क्वेरी?
बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर आपने पिछला कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। बोलिए सर, वेदर इट इज क्लियर और नॉट? सर क्लियर। Clear. अब दो तरह के लॉग होते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली दो तरह के लॉग होते हैं। एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। ठीक है जी। लॉग जो हमारे पास है बेसिकली लॉगरिथम्स, वो बेसिकली दो तरह का है हमारे पास। एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स और एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। आपको जो यहां पर पढ़ना है वो कॉमन लॉग पढ़ना है। कॉमन लॉग जो हमारे पास होता है बच्चे, वो बेस 10 पर होता है। कहां पर होता है वो? बेस 10। जैसे अगर कभी भी आपके पास कहीं लिखा आ गया, मान लो log 3 लिखा है और बेस में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये लिखा है log 3 टू द बेस 10। हाँ जी सर। इफ नथिंग इज रिटन इन द बेस then there is always 10 in the base। बोलो भाई, नहीं समझ में आया क्या? आया सर। सर आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10, तो क्या आंसर होगा आपका? Log 10 to the 10. log 10 टू द बेस 10। अच्छा, log 10 टू द बेस 10 तो कुछ पढ़ाया था अभी मैंने आपको। किसी भी नंबर का log उसी के बेस पर। 1. 1। शाबाश, 1। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि log 10 हमेशा 1 होता है। log 10 हमेशा 1 होता है। क्लियर हो गई भाई ये बात यस सर। Yes sir. सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब 1 मिनट के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे नजर डालो अपनी बुक में। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 पे नजर डालिए आप। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 पे नजर डालिए। आपकी बुक में क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में? So 10 की power 4 equals to 10,000. 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 10,000, 10,000। ये लिखा है हमारे पास। अब उसने ये बोला कि आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में? Log 10,000 का Log base 10 10,000। equals 4. log of 10,000 to the base 10 equals to 4। क्लियर? यस सर। सेकेंड पार्ट ऐसे ही लिख कर देखें अपने पास क्या है। हाँ जी, क्लियर होगी बात ये? सेकेंड पार्ट आपके पास लिखा है 3 रेज टू की पावर -5 इक्वल्स टू x। लिख सकते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में? यस सर। बोलो क्या लिखेंगे? Log it. log Log x base 3 of equals x to -5। base 3 is equals to -5। बिल्कुल ठीक। या तो आप
बड़े इजीली इसको लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 2 पे नजर मारिए जरा, क्या लिखा है? कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आता है क्या आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना? बस जो यहाँ बेस है इसकी पावर ये इक्वल्स टू ये, भाई ये बेस है ना, तो 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000 जैसे ही आ जाएगा, बस इसका उल्टा है इस बार। कर सकते हैं एग्जाम्पल 2? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया? कह रहा है log 16 टू द बेस 2। इसे आपको कैलकुलेट करना है किस फॉर्म में? वैल्यू निकालनी है इसकी आफ्टर कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल। तो आप इस पूरे को x के इक्वल लेट कर लो। आप बताइए कितना बैठेगा इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जरा? टू की पावर x इक्वल 16। 2 की पावर x इक्वल्स टू 16, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल 2 रेज टू की पावर 4। बेसिस आर सेम, इट इम्प्लाइज पावर्स आर आल्सो सेम। तो x कितना हो गया हमारे पास? 4. 4. 4 हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. कर सकते हैं बाकी के पार्ट्स। Yes, sir. ऐसे ही सेम एग्जाम्पल नंबर 4 है, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3। बोलिए, हो जाएगा? Yes, sir. तो आज आपको क्या करना है वो नोट करें अपने पास। एक्सरसाइज नंबर 2.2 आपको कंप्लीट करनी है, और वो भी विद एग्जांपल्स। ये आपका होमवर्क। एनी क्वेरी? नहीं सर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है, और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट, यानी कि एक्सरसाइज 2.3, उसमें हमें टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास जो वर्क है 2.3 और 2.4, दो एक्सरसाइज अभी हमारी रहती हैं। लास्ट जो 2.4 एक्सरसाइज है उसमें टेबल का यूज है। तब तक आप लोग इसकी फोटो स्टेट जरूर करा लें जिसके पास बुक नहीं है, ताकि कोई प्रॉब्लम परेशानी ना आए। ये हमारा चैप्टर हार्डली 2 दिन का और है। एक दिन प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज और एक दिन टेबल को देखना सिखाऊंगा किस तरीके से देखते हैं। यहाँ तक ओके? जी सर। Yes, sir. बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही।